हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर ना आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोग को इसका सिलेबस बताऊंगा सीडब्ल्यूसी का। अब यहाँ पर 2019 में ये वैकेंसीज आती है, 2019 में इसका एग्जाम भी होता है। लास्ट एग्जाम इसका ऑनलाइन ही हुआ था, आईबीपीएस ने करवाया था। और जो इसका सिलेबस है, आप ये मान के चल सकते हो कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस कैसा है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिलेबस आपको पूरा बैंकिंग पैटर्न पे मिलेगा। मतलब बैंकिंग की तैयारी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है अगर देखा जाए यहाँ पे। तो अगर हम 2019 की बात करते हैं तो काफी मतलब अकाउंटेंट के भी अच्छे पद थे, सुपरिटेंडेंट जनरल के भी काफी अच्छे पद थे। ये देख रहे हो आप, 88 पद थे। सैलरी भी काफी अच्छी होती है, 30 साल होता है इसमें। अब इस बार देखोगे तो अकाउंटेंट में तो अच्छी है, लेकिन सुपरिटेंडेंट जनरल में आपको 11 ही पद मिलेंगे। पिछले बार 88 थे। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। 2023 में अगर आप ये भर्ती देखोगे, अभी की भर्ती, इसमें 11 पद है और यहाँ पे पिछले बार वाले में 88 है। ओके, ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान देना है। देखो, पिछले बार वाले का एग्जाम पैटर्न देखो और इस बार वाले का एग्जाम पैटर्न देखो, चेंजेस आपको कुछ देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये पिछले बार के अकाउंटेंट का पेपर है, ये इस बार के अकाउंटेंट का पेपर है। 40 उस टाइम भी थे, इस टाइम भी है। 35, 40, 20 और 65। तो यानी कि अकाउंटेंट के एग्जाम में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन यहां पे आपको डाटा एनालिसिस का 40 का था तो ये 55 का हो गया था। ठीक है, 35 का था तो मैक्सिमम मार्क्स 40 हो गए थे, ये 40 का था तो यहाँ पे 55 हो गए थे। तो कुल मिला के 235 मार्क्स है। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है हर जगह पे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले बार आप देखोगे 40 क्वेश्चन थे 55 मार्क्स के। तो यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं करा, इन्होंने क्या करा भाई, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर आएगा, हालांकि इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में आएगा। सेक्शनल टाइमिंग आपको दी गई है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स 40। ठीक है, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने में आपको 45 मिनट का टाइम दिया है, अच्छा टाइम है। इंग्लिश वाले को 25 मिनट दिया गया है, डीआई वाले को 45 मिनट दिया गया है, क्वांट वाले को, जनरल अवेयरनेस वाले को 15 मिनट दिए गए हैं 20 क्वेश्चन के लिए। प्रोफेशनल के लिए आपको 50 मिनट दिए गए 65 क्वेश्चन के लिए। तो सही लगा है मुझे। मार्क्स भी कम हुए हैं, यानी कि हालांकि क्वेश्चन उतने ही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो पिछले बार करके रखा था वो अलग है। टाइमिंग सेम मिलेगी आपको, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल सुपरिटेंडेंट जनरल का पेपर देख लो, जो सबने भरना है। देखो यहाँ पर सेम वही पैटर्न है। देखो, पिछले बार क्वेश्चन रीजनिंग एंड कंप्यूटर के कितने थे, 40 थे, इस बार 50 हैं, यानी कि +10 इस बार आपको देखने को मिलता है। इंग्लिश के 35 थे, इस बार 50 हैं, तो 15 आपको ज्यादा मिलेंगे। डीआई और उसके यहाँ पे 40 थे, यहाँ पे आपको 50 मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के पिछले बार 35 थे, इस बार आपको 50 मिलेंगे, यानी कि 15 मिलेंगे। तो 150 पिछले बार क्वेश्चन आए थे, इस बार 200 क्वेश्चन है, यानी कि 50 आपको ज्यादा मिलेंगे। 185 मार्क्स का था, अभी 200 मार्क्स का है। ठीक है, ये वही है 40, 55, 35, 40 मार्क्स का, 40, 55 मार्क्स का, 35, 35 का। तो यहाँ पर आप इन चीजों को ध्यान देना कि ये जो क्वेश्चंस है, इस बार एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया गया है। सेक्शनल टाइमिंग देख लो। अब रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 50 मिनट दिया गया है, अच्छा टाइमिंग है। पिछले बार यहाँ पे 45 मिनट था। ठीक है, क्वेश्चन इस बार ज्यादा बढ़ भी गए हैं। इंग्लिश के लिए 30 मिनट है, डाटा और क्वांट के लिए आपको 45 मिनट है, पिछले बार भी वही थे। पिछले बार 40 क्वेश्चन थे, इस बार 50 क्वेश्चन है। पर जनरल अवेयरनेस के 35 के लिए आपको 25 मिनट दिया गया, पिछले बार 35 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट था, इस बार 50 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट दिया गया है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप लोग देख रहे हो। तो पिछले बार से इस बार में क्या बदलाव हुआ देख लो। अकाउंटेंट के लिए आपको ये तीन चीजें करनी है, बाकी सारी चीजें कॉमन है सुपरिटेंडेंट और उसमें, तो मैं आपको बता दूंगा। 35 मार्क्स की आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी। ओके, 20 मार्क्स का ये हो गया, तो 35 + 20 55, और 10 मार्क्स का ये तो 65। ठीक है, तो यहां पे आप समझ सकते हो 65 मार्क्स का आपका ये क्या था, 65 मार्क्स का आपका ये था, 65 मार्क्स का आपका ये आया था ना, ये था 65 मार्क्स का, जो इस बार ये पेपर इस बार 2023 का है। तो ये 65 मार्क्स का था। तो 65 मार्क्स का आप यहाँ पे समझ लेना कि 65 मार्क्स का ये आ गया यहाँ पर, बाकी सारी चीजें सेम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ये ऑफिशियल सिलेबस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है आपने, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड जी गैप पढ़ना है, GAAP अकाउंटिंग इनकम एक्सपेंस, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन, कैश फ्लो, फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड कंपनी, बैंकिंग ऑपरेशन, transaction and accounting, payroll accounting, nature and function of cost accounting and method of cost control, cost reduction, income tax concept, salient features, provision related to goods and services। ये जीएसटी टैक्स पढ़ लेना अच्छे से।
जीएसटी आएगा यहाँ पे। ऑडिटिंग में ऑडिटिंग कंसेप्ट, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट्स, लेजर सिक्योरिटी और इंटरनल कंट्रोल, ये आपने पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आप कर लो, 35 मार्क्स का है। वैसे बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले बार जो पेपर हुआ था, ओके, ये पिछले बार आप पेपर देखोगे अकाउंटेंट का और सुपरिटेंडेंट जनरल का, यानी कि जूनियर सुपरिटेंडेंट भी आया था इसमें। तो एक ही शिफ्ट में हुआ है, वन शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, 3 घंटे का एक ही शिफ्ट में हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये 28 मई को हुआ है और ये 29 मई को हुआ है, 2 से 5 बजे, और ये 2 से 4:20 तक। ओके, तो ये 29 मई को 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। अभी इस बार जल्दी आने के चांसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब रिक्रूटमेंट इनकी फरवरी 2019 में आई थी और पेपर मई में हो गया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 3 महीने का टाइम मिलता है। अभी भी जो हमारी एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं ना कि जो हमारी वैकेंसी वो अगस्त में आई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो इंग्लिश में क्या करना, आप आरसी पढ़ लेना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब में एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा, ठीक है, ग्रामर पढ़ लेना, पैसेज कंप्लीशन, पैरेलिज्म, सेंटेंस कनेक्शन, पैराजंबल, एरर डिटेक्शन भी पढ़ना है यहाँ पे, एरर डिटेक्शन, ठीक है। क्लोज टेस्ट तो वैसे नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पे कर लेना। एक्टिव पैसिव वॉइस भी करना है। जनरल अवेयरनेस में पूरा बैंकिंग पैटर्न पे आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल टर्म्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, अगर आप इतना कर लोगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग में सिलॉक्स पढ़ लेना, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप्स, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड कोड इनइक्वालिटीज, ये पढ़ लेना आप। चाइनीज कोडिंग भी आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो रीजनिंग में आपका पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न है, ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। कंप्यूटर में मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर में क्या करना है, देखो, सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेना, दूसरा यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तीसरा आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, चौथा यहाँ पे आपका नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, पांचवा यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत डीबीएमएस पढ़ लेना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ओके, फिर यहाँ पे आप टोपोलॉजीज पढ़ लेना, ये भी आता है कई बार, और लास्ट में यहाँ पे 7वां आप पढ़ लेना साइबर सिक्योरिटी। ओके, ये अगर आप करते हो तो आपका हो जाएगा। क्वांट में आपने सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज, डाटा रेशियो प्रोपोर्शन बोल सकते हो, डीआई, डाटा एनालिसिस, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, डाटा सफिशिएंसी, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपका पूरा का पूरा बैंकिंग वाला ही है। तो बैंकिंग वाला आपने पूरा का पूरा यहाँ पे करना है। पिछले बार का भी पेपर था, बच्चे ने जिसने पेपर दिया था, तो उससे मैंने यहाँ पे पता करा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पेपर आया था बैंकिंग पैटर्न पे था पूरा का पूरा। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि बैंकिंग पैटर्न पे पूरा एग्जाम आता है। पेपर होने के चांसेस बहुत जल्दी है। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, तैयारी करते रहो, हमारे साथ तैयारी करनी है। आपको लगता है कि मैं आपको तैयारी करवाऊं, तो आपको जो गूगल फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, और आप सर्च भी कर सकते हैं एग्जाम के साथ जाकर, CWC, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो वहां पर भी आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़िए, वहां पर मैं आपको अधिक जानकारी जो होती है हमारी वहां पे मैं देता रहता हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।